बरसात का मौसम था। आसमान कई दिनों से काले बादलों से घिरा हुआ था। सूरज जैसे धरती को छोड़कर कहीं दूर चला गया हो। शाम होते होते पूरा इलाका अजीब सी उदासी में डूब जाता था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के साथ एक अनजाना डर भी घुला हुआ था। भैरवपुर में लोग उस समय जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। जैसे ही रात होती, गलियां सुनसान हो जातीं। कुत्ते भी बिना वजह रोने लगते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के बाद इस गांव पर किसी अशुभ शक्ति का साया मंडराने लगता है। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। बच्चों को डराने के लिए माई कहती, अगर शरारत की तो काली हवेली वाली चुड़ैल उठा ली जाएगी। लेकिन ये सिर्फ डराने की बात नहीं थी। गांव वालों का दावा था कि उस हवेली में सचमुच कोई आत्मा रहती है। कहती है कई साल पहले वहां ठाकुर वीरेंद्र सिंह नाम का जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत क्रूर आदमी था। गरीबों पर अत्याचार करना, लोगों की जमीन छीनना और नौकरों को मारना उसके लिए आम बात थी। उसकी पत्नी सावित्री बेहद शांत और दयालु थी, लेकिन ठाकुर उसे भी बहुत परेशान करता था। एक रात हवेली में अचानक भयंकर आग लग गई। गांव वाले आग बुझाने पहुंचे, लेकिन तब तक पूरी हवेली जल चुकी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ठाकुर और उसका परिवार कहीं नहीं मिला। न कोई शव, न कोई निशान। बस उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती। कभी खिड़कियों में सफेद साया दिखाई देता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के अंदर लाल आंखों वाली औरत देखी है। धीरे धीरे लोगों ने उस जगह पर जाना बंद कर दिया। लेकिन गांव में एक युवक था, राघव। राघव पढ़ा लिखा और साहसी था। शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वालों की बातें उसे अंधविश्वास लगती थीं। एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। तभी बूढ़े रामदास काका बोले, राघव बेटा, रात में काली हवेली के पास मत जाना, वहां मौत रहती है। राघव हंस पड़ा। काका, आज के जमाने में भी आप लोग भूतों पर विश्वास करते हैं? काका की आंखों में डर उतर आया। बेटा, कुछ चीजें किताबों से नहीं समझी जाती, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा आपने? राघव ने पूछा। रामदास काका कांपती आवाज में बोले, 20 साल पहले मेरा दोस्त मोहन उस हवेली में गया था। अगली सुबह उसकी लाश जंगल में मिली। उसका चेहरा डर से ऐसा जम गया था जैसे मरने से पहले उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन राघव फिर मुस्कुरा दिया। डर के कारण आदमी कुछ भी सोच लेता है। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। राघव ने तय कर लिया कि वो आज रात हवेली में जाकर साबित करेगा कि वहां कोई भूत नहीं है। उसने एक लालटेन, टॉर्च और डंडा उठाया और आधी रात को घर से निकल पड़ा। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की। मत जा बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लेकिन राघव नहीं माना। गांव से बाहर निकलते ही अंधेरा और गहरा हो गया। हवा पेड़ों से टकराकर सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। जंगल का रास्ता कीचड़ से भरा था। हर तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। चर चर। राघव रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, फिर वही आवाज आई। इस बार वो तेजी से पीछे मुड़ा। फिर भी वहां कोई नहीं था। अब उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे दूर हवेली दिखाई दी। बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरी हवेली दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, काले पड़े खंभे, टूटी खिड़कियां। हवेली किसी मरे हुए राक्षस की तरह लग रही थी। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। राघव धीरे धीरे अंदर गया। चर। दरवाजे की आवाज सुनकर उसका शरीर कांप उठा। अंदर बहुत बदबू थी। दीवारों पर जाले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई।
धड़ाम। राघव ने टॉर्च ऊपर घुमाई। कुछ नहीं था। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं। ठक ठक ठक। अचानक ऊपर वाले गलियारे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। राघव ने जोर से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा था। वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। गलियारे के अंत में एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कमरे के अंदर अंधेरा था। राघव ने टॉर्च अंदर डाली। कमरे में एक पुराना आईना रखा था। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। जैसे ही राघव आईने के सामने पहुंचा, उसकी सांस अटक गई। आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां एक औरत दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और लाल चमकती आंखें। उसका चेहरा जला हुआ था। राघव डरकर पीछे हटा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कमरे में केवल वो और वो औरत थी। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राघव कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। मैं सावित्री हूं। राघव का गला सूख गया। तुम्हें क्या चाहिए? औरत की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। इंसाफ। कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं। हवा तेज हो गई। सावित्री की आवाज भारी हो गई। उस रात ठाकुर ने हम सबको जिंदा जला दिया। राघव स्तब्ध रह गया। उसने अपने लालच के लिए पूरे परिवार को मार डाला और खुद भाग गया। अचानक दीवारों पर आग की लपटें दिखाई देने लगी। कमरा जैसे फिर से जलने लगा हो। राघव डर के मारी चीख पड़ा। सावित्री ने हाथ उठाया। तभी राघव की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखाई दिया, ठाकुर अपनी पत्नी और बच्चों को कमरे में बंद कर रहा है। सावित्री रो रही है। बच्ची चीख रही हैं। फिर ठाकुर आग लगा देता है। पूरा कमरा आग में घिर जाता है। राघव डर से कांप उठा। अचानक दृश्य खत्म हो गया। कमरा फिर शांत हो गया। सावित्री की आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। कोई हमारी सच्चाई नहीं जान पाया। सबने हमें भूत समझ लिया। राघव धीरे धीरे बोला, मैं लोगों को सच बताऊंगा। कुछ पल के लिए सावित्री शांत हो गई, लेकिन तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। सावित्री डर गई। नहीं, ये फिर आ गया। कौन? राघव चिल्लाया। सावित्री कांपते हुए बोली, ठाकुर। अचानक वो काला साया तेजी से राघव की ओर बढ़ा। कमरे की दीवारें कांपने लगी। राघव दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। साया उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो गुर्र। कोई सच बाहर नहीं जाएगा। राघव ने पूरी ताकत से डंडा उसके ऊपर मारा, लेकिन डंडा उसके आर पार निकल गया। तभी साई ने राघव का गला पकड़ लिया। राघव की सांस रुकने लगी। उसे लगा कि वो मर जाएगा। उसी समय सावित्री जोर से चीखी। पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। ठाकुर का साया पीछे हट गया। सावित्री ने राघव से कहा, भागो यहां से। राघव पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर बाहर भागा। वो सीढ़ियों से गिरता पड़ता नीचे पहुंचा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब था। अब हर तरफ केवल अंधेरा था। पीछे से फिर वही आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। राघव पागलों की तरह भागने लगा। अचानक उसे सामने एक खिड़की दिखाई दी। उसने बिना सोचे खिड़की से छलांग लगा दी। वो हवेली के बाहर कीचड़ में गिरा। पीछे मुड़कर देखा, ऊपर खिड़की में सावित्री खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था। अगले ही पल पूरा हवेली अंधेरे में गायब हो गई। राघव किसी तरह गांव पहुंचा। उसकी हालत खराब थी। कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। गांव वालों ने उसे घेर लिया। रामदास काका बोले, क्या हुआ वहां? राघव कांपती आवाज में बोला, वहां सचमुच कोई है। उस रात के बाद राघव कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर चौंक जाता, रात में चीख कर उठ बैठता।
कुछ दिनों बाद उसने गांव वालों को हवेली की पूरी कहानी बताई, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक अमावस्या की रात गांव वालों ने हवेली की दिशा से भयानक चीख सुनी। लोग डरकर घरों में छिप गए। अगली सुबह राघव गायब था। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, सच कभी दफन नहीं होता। उस दिन के बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमावस्या की रात हवेली से दो आवाजें आती हैं, एक सावित्री की रोने की और दूसरी राघव की चीखने की। आज भी भैरवपुर के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और कोई भी उस काली हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं जो उस हवेली में जाता है वो कभी पूरी तरह वापस नहीं लौटता।